नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैंने फ़ोटोज़ डाले कि क्या कहते हैं कि अब इंस्पेक्शन का भी तरीका बदलेगा। लोग पूछने लगे कि कैसे बदलेगा, क्या होगा? थोड़ा-सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है? थोड़ा-सा लोगों की शंकाओं का समाधान कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो हम निरीक्षण की बात करेंगे। निरीक्षण अब चूँकि मैं बता दूँ, मैं एक वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ और एक मैं क्लास 2 ऑफ़िसर हूँ, ठीक है? क्लास 2 ऑफ़िसर हूँ और पीएस में आता हूँ मैं। तो मुझे जो निरीक्षण प्रेरणा ऐप है वो मुझे मिला हुआ है और वहाँ पे मैं इंस्पेक्शन वहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये है, इस चीज़ों को आपको समझना होगा। जो सिंपल जो प्रवक्ता लोग हैं यहाँ पे वो क्या करते हैं, सुपरविज़न करते हैं, लेकिन वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता जो होता है वो इंस्पेक्शन कर सकता है, क्योंकि वो पीएस अधिकारी होता है, ठीक है? अब चीज़ें समझेंगे। तो देखिए, जो निरीक्षण है, मैंने देखा हुआ है अपने अध्यापक पूरे जब मैं जिस अवधि में मैं था, ठीक है, वहाँ पे मैंने देखा कि जो कैसे लोग वहाँ पे निरीक्षण के लिए लोग वहाँ पे आते थे और निरीक्षण से क्या-क्या समस्याएँ होती थी और किस तरह मतलब कि कुछ समस्याएँ होती थी और उसका कुछ अच्छा रिज़ल्ट निकल नहीं पाता था। चीज़ें बिगड़ती ही थी, तो चीज़ों को बिगाड़ना नहीं है, हमें चीज़ों को सुधारना है। तो उसी हम अप्रोच से काम करेंगे। तो हमारा जो निरीक्षण होगा, ठीक है, बतौर पीएस अधिकारी, ठीक है, मैं जो काम करूँगा, ठीक है, वो सकारात्मक निरीक्षण पे काम करूँगा, ठीक है। सकारात्मक मतलब कि हम ये दिमाग में ये बैठा के नहीं जाएँगे, ठीक है, कि हमारा अध्यापक हम जो हमारा अध्यापक है वो अनुपस्थित होगा तो हम ये कर देंगे, चाहे हम जाएँगे तो ऐसे बोलेंगे, वैसे बोलेंगे, कुछ कमी दिख गई तो हम ये कर देंगे, ठीक है। असल में जो होता है ना, जो जो भी अधिकारी होता है, ठीक है, वो आयोग से चुन के आता है। जो अध्यापक से आएगा, मुझे लगता है थोड़ी चीज़ों को समझना चाहिए उसको, ठीक है। लेकिन जो भी अधिकारी होता है, ठीक है ना, वो जो अधिकारी होता है डायरेक्ट चुन के आता है, उसे थोड़ा-सा क्या कहते हैं कि जो बेसिक के हालात वगैरह हैं, थोड़ा-सा उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। वो अगर कुछ समय बिताएगा, कुछ समय गुज़ारेगा, ठीक है, तो क्या होता है कि वो थोड़ा-सा चीज़ों को समझता है। तो जो पुराने हमारे अधिकारी होते हैं, जो हमारे अनुभवी अधिकारी होते हैं, आपने उनको देखा होगा कि वो सकारात्मक निरीक्षण करते हैं, ठीक है। लेकिन जो भाई नया-नया बन के गया है, जो नया-नया अभी कुछ इसको साल हुए, 4 साल, 5 साल, एक इस तरह कुछ हुआ है, ज़्यादा उसको समय नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, थोड़ा-सा चूँकि नकारात्मक माहौल बना है ना, चूँकि समाज में नकारात्मक माहौल बना है। अध्यापकों के प्रति क्या है, एक नकारात्मक माहौल बना है कि हाँ, प्राइमरी स्कूलों में क्या होती है, पढ़ाई नहीं होती। ये जो हमारे सरकारी अध्यापक है वो नखाता है, नकारे हैं, ये है, वो है, ठीक है। ठीक है, उनकी बात भी सही है, ठीक है, उनकी बात भी सही है। चलो भाई कि मैं चलो मानता था कि भाई 10 से 20% मैं जब अध्यापक था तभी कहता था, 80% हमारे अध्यापक ईमानदारी से पढ़ाते हैं और 10-20% जो हमारे अध्यापक हैं, ठीक है, वो क्या है, वो थोड़ा-से क्या कहते हैं, नहीं काम करते हैं, नहीं काम करना चाहते हैं। वो हर ऐसा ऐसा हर विभाग में। लेकिन जब मैं अधिकारी बना हूँ, जब मैं स्कूलों में विज़िट कर रहा हूँ, जब स्कूलों में घूम रहा हूँ, तो ये जो संख्या है, जो मुझे लगता था, वो क्या हुआ है, वो 30 से 40% हो गई है, ठीक है। ये मैं मान रहा हूँ कि हाँ भाई, 30 से 40% की संख्या अध्यापकों की ऐसी है, ठीक है, जो नहीं काम करना चाहते हैं लोग, या फिर जो ईमानदारी से काम कर तो रहे हैं कि ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी तो 60% की संख्या हमारी ऐसी है, ठीक है, जो निश्चित तौर पर क्या हो रही है, जो जूझ रही है और उन जो कठिन हालात हैं, उन कठिन हालातों से जूझ के क्या कर रही है, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है। बिल्कुल कठिन परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वहाँ पे हैं, ठीक है, उन परिस्थितियों में भी जो हमारा अध्यापक है वो क्या कर रहा है, बड़े ही क्या कहते हैं, ईमानदारी से वहाँ पे काम करने का वहाँ पे प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो हमें जो चीज़ें ठीक हैं उनको तो ठीक रखनी है, जो नई चीज़ें क्या करनी है उनको क्या करना है, सुधारने का काम करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहला क्या करना है, सकारात्मक निरीक्षण काम करना है, ठीक है, हमें चीज़ों को वहाँ पे सुधारना है, ठीक है। मसलन कि मान लीजिए, देखिए कैसे चीज़ें सुधरेंगी। मान लीजिए कि कोई अधिकारी जाता है तो बच्चों से क्या होता है, इंटरेक्शन करता है, ठीक है। बच्चों से इंटरेक्शन करेगा, कुछ चीज़ें पूछेगा, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं, उसको बताने में कभी सक्षम हो पाते हैं, कभी सक्षम नहीं हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या होता है, माहौल क्यों ऐसा होता है कि बच्चे अधिकारी के सामने अध्यापक के सामने तो बोल लेते हैं, लेकिन अधिकारी के सामने वो बोल नहीं पाते। क्यों होता है कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव उनके ऊपर होता है, ठीक है। जैसे ही कोई अधिकारी किसी भी स्कूल की तरफ जाएगा, किसी भी ब्लॉक में जाता है, किसी भी उसमें जाता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, फ़ोन का ज़माना है, ठीक है, पूरा शोर हो जाता है, ठीक है, कि हाँ फला अधिकारी निकले हुए हैं, इस वो क्या कहते हैं, इस ब्लॉक में है, इस तहसील में। जैसे हमारे यहाँ जब भी बीएससी आते थे तो पूरा हल्ला मच जाता था, बीएससी साहब आए हैं, बीएससी साहब हमारे निचोड़ में घूम रहे हैं, बीएससी साहब हमारे तहसील में घूम रहे हैं, ठीक है, तो हल्ला मच जाता था। और जाहिर सी बात है, जब भी कोई अधिकारी आता है तो आदमी अध्यापक तो भाई उसमें रहता ही है थोड़ा सा उसमें। वो क्या करता है, फिर बच्चों से कहता है, नहीं सीधे बैठो, अच्छे से रहो, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सीधे, थोड़ा काबिल सही करो, थोड़ा बैग सही कर लो, ठीक है, थोड़ा सा अपने यूनिफॉर्म को सही कर लो, थोड़ा सा सीधे स्ट्रेट बैठो, ठीक है, ताकि अधिकारी आना है और कोई हल्ला नहीं करेगा, कोई शोर शराबा नहीं करेगा, ठीक है। कोई अगर पानी पीने गया है तो नहीं, कोई कहीं नहीं जाना है, आप बैठ जाइए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये अब एक मनोवैज्ञानिक बच्चों के ऊपर क्या हो गया, एक मनोवैज्ञानिक क्या हो गया, दबाव वहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। अब जो बच्चे, एक तो बच्चों के मनो अब वो डर गया कि भाई कोई बड़े साहब आना है, कोई बड़े अधिकारी आना है, अरे बाप रे अब क्या होगा, ठीक है।
अब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ही क्या कहते हैं अधिकारी कोई आएगा स्कूल में, जैसे ही यहाँ पे अधिकारी कोई आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अधिकारी की जो बॉडी लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, आपने कई अधिकारी को देखा हो, बॉडी लैंग्वेज उनकी थोड़ा सा वो मतलब बच्चों के अनुकूल नहीं होगी, ठीक है। आपके अनुकूल हो सकती है, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन जो अधिकारी पहले तो अधिकारी को जो अपनी बॉडी लैंग्वेज है, उस बॉडी लैंग्वेज को बच्चों ऐसा बॉडी लैंग्वेज हो कि बच्चे डरे नहीं, ठीक है, बच्चे डरे नहीं, ठीक है। और बच्चे डरे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आते थे लोग पहले, जो मैं बता रहा हूँ, मैंने जो देखा हुआ है कि डायरेक्ट जाके आप सवालों को करना शुरू कर दिए, बच्चों से पूछना शुरू कर दिए, ठीक है। तो बच्चों से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी हो, इतनी प्यारी हो कि बच्चा आपको देख के ये ना समझे कहीं कहीं कि कोई बड़े अधिकारी हैं, बड़े ऑफिसर हैं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज जैसा आप अपने कार्यालय में रखते हैं, जैसा अपने ऑफिस में रखते हैं, ठीक है, उससे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा ढीला ढाला रखिए आप, ठीक है, ताकि बच्चों को ये लगे, ठीक है, कोई अपने ही बीच का क्या कोई अपना इंसान है, ठीक है। तो अक्सर भाई हम लोग भी कार्यालय में जाते हैं तो हम अपनी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो दूसरी होती है, लेकिन जब मैं अपने स्कूल में जाता हूँ, जब विद्यालय में इंस्पेक्शन के लिए जाता हूँ, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी दूसरी हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप बॉडी लैंग्वेज अपना सुधार लेंगे, तो बॉडी लैंग्वेज सुधारने के बाद क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि ये क्या कहते हैं, ये बच्चों से घुलिए मिलिए, पहले आके सवालों को करना नहीं, थोड़ा समय दीजिए। ऐसा नहीं कि हमको आज टारगेट करके निकले कि आज तो हम 10-20 विद्यालय चेक कर देंगे, ऐसा नहीं। टारगेट निकले कि हाँ एक ही विद्यालय इंस्पेक्शन करेंगे, एक ही विद्यालय को हम देखेंगे, लेकिन उसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो अक्सर में अधिकारी क्या करते हैं, टारगेट लेके चलते हैं, नहीं आज तो 10 विद्यालय आज चेक कर देंगे, आज 25 विद्यालय चेक कर देंगे, आज 20 विद्यालय चेक कर देंगे। तो इस तरह का कोई टारगेट अगर आप लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पर क्या होगा, दिक्कत होगी। तो आप जाएँ थोड़ा सा टारगेट ना लें, हाँ एक ही विद्यालय चेक करेंगे लेकिन सही से करेंगे। तो वहाँ पे गए आप, ठीक है, बच्चों से घुले मिले, समय दिए, 5 मिनट 10 मिनट हंसी मजाक जो भी बात करना बात करिए, ठीक है। बात करने के बाद जब बच्चे क्या हो थोड़े से नॉर्मलाइज्ड हो जाए, ठीक है, आपको लग जाए कि हाँ भाई बच्चे ठीक है, तब क्या करिए, आपको जो पूछना है, ठीक है, उनसे पूछने का काम करिए, ठीक है, उनसे पूछिए, ठीक है। उनसे पूछ के आप देखें क्या उनसे रिप्लाई आ पा रहा है, क्या आपको रिप्लाई नहीं आ पा रहा है, ठीक है। निश्चित तौर पर आप क्या कहते हैं वो बदलेगा, ठीक है। अगर आप इस तरह का करेंगे, पहले बात तो बॉडी लैंग्वेज आप चेंज करिए, ठीक है। दूसरी बात, आप जब जाएं तो भाई 5 लोगों को 6 लोगों को लेके न जाए निरीक्षण के लिए, 5 लोगों को 6 लोगों को निरीक्षण लेके जाने के लिए क्या ही जरूरी है, ठीक है। 2 लोग जाएं, बहुत मुश्किल 3 लोग चले जाएं, ठीक है। आप पता चला कि कोई भी अधिकारी निकलता है तो 4 लोग 5 लोग क्या होता है साथ निकलते हैं, जाते हैं, तो थोड़ा सा भीड़ का भी थोड़ा सा क्या होता है दबाव पड़ता है। अधिकारी बैठा हुआ 4 लोग उसके आगे पीछे से खड़े हैं और बच्चा देख के और डर रहा है, ठीक है। तो क्लास में आप जाइए, तो क्लास में आपको जाना है तो क्या करना है, थोड़ा सा अध्यापक तो रहेगा ही, अध्यापक 3-4 अध्यापक रहेंगे, वैसे ही भीड़ बढ़ जाएगी आपकी क्लास में। आप जाएंगे 2-3 अध्यापक और खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं, तो वैसे उसमें दबाव पड़ेगा। तो अब 2-3 अध्यापक ये हो गए, आपके साथ 4-5 लोग गए हैं वो लोग, ठीक है, आप खुद रहेंगे, तो उतना जब भीड़ जब बच्चा देखेगा, तो जाहिर सी बात है उसको नर्वस होना ही होना है, और वो आपके सवालों का जवाब बिल्कुल सही से दे नहीं पाएगा। तो आप जो देखना चाह रहे थे कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको वहाँ पे जो आउटकम जो है आपको वहाँ पे कम दिखेगा, ठीक है। तो अक्सर हम क्या करते हैं, बच्चों से जो भी अधिकारी वर्ग होता है बच्चों से इंटरेक्शन करता है, तो बच्चों से इंटरेक्शन करते वक्त इन सब चीज़ों को क्या करता है, थोड़ा सा ध्यान देना आपको पड़ेगा, ठीक है, पहला काम। ठीक है, दूसरा काम, आप जब टीचर्स से इंटरेक्ट करते हैं, टीचर्स से आप जब इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, टीचर्स से आप जब इंटरेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले उपस्थिति रजिस्टर मांगी जाती है, उपस्थिति रजिस्टर कहाँ पे है क्या है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कोई अध्यापक अनुपस्थित है, ठीक है, अनुपस्थित है तो उस पर हमको कार्रवाई करनी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम एक मौका देंगे भाई, एक मौका तो ऐसा हमारे क्या कहते हैं कि हमारा दुश्मन अध्यापक दुश्मन थोड़े ना है, उसको एक मौका नहीं देंगे, नहीं देंगे, ठीक है। अगर आप अनुपस्थित है तो एक बार थोड़ा सा कॉल कर लें, थोड़ा सा विश्वास भी बढ़ेगा, इस पर थोड़ा सा विश्वास भी बढ़ेगा। आप नहीं कर पाते तो आपके जो सहयोगी हैं या फिर जो अध्यापक वर्ग है उन्हीं से आप फोन करा लें, तो बात कर लें कि क्या कारण है कि वो विद्यालय नहीं आ पाए, और अगर उन्होंने सीएल नहीं लिया हुआ है तो क्या कारण है कि उन्होंने सीएल नहीं लेके, सीएल पे है तो अच्छी बात है, तो आप जान ही जाएंगे भाई अध्यापक अच्छा है। सीएल कभी वैसा होता है कि अध्यापक बिना सीएल के गायब रहता है, तो आप उससे कारण जानने का प्रयास करें क्या है कि उसने सीएल नहीं लिया हुआ है। और आप पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, उससे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें छोड़ना पड़ेगा। हाँ, दूसरे विजिट में भी क्या होता है, अगर वही अध्यापक भी दोबारा गायब रहता है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई वहाँ पे बनती ही बनती है, वहाँ पे थोड़ा सा कार्रवाई आपको करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है पहली बार आप विद्यालय विजिट करने जा रहे हैं, अगर कोई शिक्षक अनुपस्थित है या फिर लेट आ रहा है, आप जब सुबह सुबह स्कूल पहुंचे हैं वो नहीं आ पा रहा है, ठीक है, मुझे लगता है कुछ एक मौका देना चाहिए। इससे क्या होगा, देखिए ये नहीं कि आपने छोड़ दिया, अरे कर दिया वो कर दिया, नियम विरुद्ध कर दिया, ऐसा नहीं है। वो विश्वास बनाना है, ठीक है, वो ठीक है, एक हमें बॉन्ड करना है अधिकारी और जो हमारे कर्मचारी हैं, जो भी हमारे अध्यापक वर्ग हैं, क्या करना है, एक बॉन्ड क्रिएट करना है, ताकि अगर वो एक बॉन्ड बन जाएगा तो निश्चित तौर पे आप जो कहेंगे वो क्या करेगा, उसको फॉलो करने का काम वो करेगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग करनी है, ठीक है। तो वो एक बार क्या करना है, मौका देना है। अगर सीनियर रोल पे है तो कोई बात नहीं, कोई अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी बात, जो टीचर वहाँ पे हैं
एक बार थोड़ा सा मीटिंग लें, छोटी मोटी मीटिंग वहाँ पे लें, छोटी मोटी मीटिंग लेकर उनको समझने का प्रयास करें उनको, ठीक है। अध्यापक क्या होता है, डरता है, अधिकारी से डरता है। हमारे स्कूल पे भी जब बीएससी साहब आते थे, ठीक है, तो अंदर से डर रहा रहता था कि किस बात पे टोक दें, किस बात पे बोले, क्योंकि बीएससी के पास अधिकार है भाई ना, कई सारी चीज़ों को देख रहा है, किसी भी चीज़ पे क्या कर देगा, टोक देगा, उसके पास इतने नियम कानून उसको पता है, या आप उसके सामने कोई भी अध्यापक खड़ा ही नहीं हो पाएगा। वो अगर एक चीज़ अगर उसने मन बना लिया, बीएससी ने मन बना लिया है कि आपको बोलना है, ठीक है, तो अध्यापक कुछ कर नहीं पाएगा, कितना भी सही रहेगा, किसी ने कुछ कोई न कोई कमी निकाल के वो बीएससी उनको डांट बोल के आपको चला जाएगा, ठीक है। तो टीचर से क्या करना है, टीचर से क्या करना है, मीटिंग करिए, ठीक है, बैठिए, उनको चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, ठीक है, और समझने का प्रयास करिए, उनकी टीचिंग पे बात करिए ना, टीचिंग के बाद क्या चीज़ और से बात करने से, टीचर है तो टीचिंग पे ही बात करिए, और चीज़ों पे बात करने से कोई फायदा है नहीं, कोई फायदा नहीं है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, टीचिंग पे ही बात करिए, ठीक है, टीचिंग पे बात करिए, उनके टाइम टेबल पे बात करिए, ठीक है, जो क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें उनके पास है, उससे बात करने का प्रयास करिए कि हाँ क्या चीज़ है, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है तो इस पर आप क्या कौन सा अप्रोच अपना रहे हैं, ये चीज़ है तो इस पर कौन सा अप्रोच अपनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा अप्रोच जब बैठ के हम बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम समय देंगे अगर टीचरों को, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें निकल के सामने आएंगी, और जो समस्याएं निकलेंगी, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको भी समझ में आएगा, ठीक है, कि कैसे इन चीज़ों के साथ हमें डील करना है, ठीक है। तो पहले तो हो गई, अपने उपस्थित रजिस्टर देखिए, फिर टीचर को बुला के बात किया, ठीक है। मैं भी यही कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तो मैं भी अक्सर यही काम करने का काम कर रहा हूँ। और मैंने इस बार जब टीचर्स मिले तो मैंने मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद उनकी चीज़ों को समझा, और चीज़ों को समझने के बाद मैंने क्या किया, टारगेट बेस्ड काम किया, ठीक है, टारगेट बेस्ड काम किया, सॉरी। तो अब क्या है, मान लीजिए अगर 5 अध्यापक हैं, ठीक है, तो 5 अध्यापक हैं, तो मैंने क्या किया, पाँचों को अलग अलग टारगेट दिया। मैंने क्या कि फला दिन मैं आया हूँ, ठीक है, फला दिन मैं आया हूँ, और इसके 30 दिन बाद मैं फिर आऊँगा, 30 दिन बाद, या जब भी मुझे मौका मिलेगा, 30 दिन के बाद, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आऊँगा। और इन दिनों में आप स्वतः बताइए हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस की बना होता है, ठीक है, इस सिलेबस में आप क्या तैयार करा देंगे, कितना हम आए तो कितना हम पूछें, कितना हम पूछ लें बच्चों से, कि वो क्या कहते हैं बताने की हालत में, और कितने परसेंट बच्चे बताने की हालत में, ये सारी चीज़ उनसे पूछिए ना, उनसे जो बताएंगे, वो बताएंगे सर नहीं हम ऐसा कर लेंगे, हम इतना कर लेंगे, हम इतने पे काम कर लेंगे, हम ये चीज़ें सिखा देंगे बच्चों को इतने दिन में, ठीक है। तो आप उनसे पूछिए, उनसे टारगेट लीजिए, और टारगेट को क्या कर लें, कहीं नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके पास, ठीक है, मुझे तो मैंने तो ऐसा टारगेट दिया हुआ है, और मैं ऐसा 1 महीने बाद मैं चेक भी करूँगा, जाऊँगा तो। और कुछ लोग कह रहे हैं कैसे चेक कर पाएंगे, बार बार थोड़ा नहीं जा पाएंगे, तो आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जूम मीटिंग करेंगे, व्हाट्सअप कॉल करेंगे, जो भी कॉल करना हो करेंगे हम, लेकिन या भाई टारगेट दिया है तो भाई टारगेट को तो हम फेस करेंगे करेंगे, ठीक है। तो मुझे तो करना ही करना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या किया हमने, टीचर्स को देखा, टीचर्स की समस्याओं पर बात की, टीचर्स की स्किल पे बात की, और टीचर्स को क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया वहाँ पे टारगेट देने का, वहाँ पे हमने काम कर दिया, ठीक है। उसके बाद से मूलतः आपको बात करना है प्रिंसिपल से, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, उनसे आप बात करिए, ठीक है, उनसे अकेले में बात करिए, ठीक है, ऐसा नहीं थोड़ा सा घूमते घामते टहलते उनको बुला लीजिए, ठीक है, जो भी उनको बुला के उनको उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना है, थोड़ा सा संबल देना है, थोड़ा सा उनको उनके अंदर क्या करना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, ठीक है, कि जो चीज़ें हैं, क्योंकि स्कूल है एक टीम भावना से ही काम करता है। अक्सर मैंने स्कूलों में देखा है कि कई सारे स्कूलों में क्या होता है, विवाद चलता है, अध्यापकों के बीच में विवाद चलता है, ठीक है। तो अगर वहाँ का जो प्रिंसिपल है, अगर वहाँ का जो प्रभारी है, ठीक है, वो चाहे तो वहाँ क्या करता है, थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर सकता है। तो ये काम कौन करेगा, ये आप तो रहेंगे नहीं, आप तो अधिकारी, आप तो चेक करके चले आए, ठीक है, वो चीज़ें वहाँ पे स्कूल में ही बिगड़ रही हैं, वो चीज़ें आप तक नहीं पहुँच पा रही हैं। तो वो आप जब वो जो प्रिंसिपल को समझाएंगे, बुझाएंगे, ठीक है, उसको बताएंगे, उसकी तारीफ करेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ों को भाई तो भाई मैं प्रेरणा प्रोत्साहन तो आपको बनता ही बनता है, ठीक है, कुछ चीज़ों को बताएंगे आप, ठीक है, मौखिक मालिक, अब आजकल तो ये प्रशस्ति पत्र का भी चलन चढ़ा हुआ है, कुछ अधिकारी जाते हैं, वो दे के आते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। नहीं आपके पास है तो मौखिक रूप से ही क्या करना है, उनको थोड़ा सा बूस्टअप देना है, ताकि वो क्या करे, स्कूल को क्या करे, मैनेज करने का काम करे, क्योंकि जो प्रभारी होता है उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव ज़्यादा होता है, उसके ऊपर काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा होता है। आप जाएंगे थोड़ा सा उसको बूस्टअप कर देंगे, थोड़ा सा उसकी प्रशंसा कर देंगे, तो ये लगेगा कि हाँ भाई अधिकारी हमारे साथ क्या हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो भाई बच्चों को मिलता है, टीचर्स को देखता है, अधिकारी अगर क्या यही सब करता है। उसके बाद क्या है, भौतिक जो वातावरण है वो थोड़ा सा क्या करता है, वो चेक करने का, भौतिक वातावरण चेक करने का काम करता है, ठीक है, भौतिक वातावरण चेक करने का काम करता है, ठीक है, कि आस पास वहाँ पे स्कूलों की हालत कैसी है, वहाँ पे एमडीएम हमारा ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एमडीएम हमारा कायदे का नहीं बन रहा है, ठीक है। तो एमडीएम हमारा तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, ठीक है, वो अगर क्या कहते हैं कि एमडीएम बन रहा है,
उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वो और वो जो क्या होना चाहिए, क्या होना वो मेनू के अनुसार होना चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं हैं, मेनू के अनुसार नहीं है, ठीक है, तो एक बार फिर मैं कहता हूँ कि पहली बार चेतावनी देनी चाहिए। अगर दूसरी बार भी ऐसी गलती हो रही है तो निश्चित तौर पर दूसरी बार कार्रवाई तो वहाँ पे बनती है। तो पहली बार चेतावनी देनी है। अगर मान लीजिए एमडीएम नहीं बना, या फिर एमडीएम क्या कहते हैं एमडीएम मेनू के अनुसार नहीं है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप वहाँ पे एक बार चेतावनी दे सकते हैं। दूसरी बार विजिट करते हैं, दूसरी बार भी ऐसी समस्या आती है, तो निश्चित तौर पर क्या होती है वहाँ पे, तो जो वहाँ पे जो प्रभारी वगैरह हैं, चाहे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई तो वहाँ पे बनती है। क्योंकि बिना कार्रवाई के, बिना डर के भी थोड़ा सा काम होना मुश्किल है। थोड़ा डर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एकदम, मैं कह रहा हूँ मित्रवत हो जाए, और मित्रवत होकर ऐसा अधिकारी वो भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल फ्रेंडली हो जाए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा डर मुझे लगता है वहाँ पे होना जरूरी है। लेकिन ये डर कब हो, थोड़ा सा एक दो बार होने के बाद, ठीक है। पहली बार में मुझे मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए स्कूल का वातावरण, कहीं कागज वगैरह दिख गया, ऐसे लोग कहीं कागज दिख गया, कहीं कुछ दिख गया, तो लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे डांट डपट लगा दें, ये क्या कर रहे हैं, ये कैसा वहाँ पे। तो वो अच्छा है ना, कि वो अच्छा है कि आप जाएँ खुद कागज उठाएं, खुद कागज उठाएं। मैंने ऐसा किया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि खुद ये देखिए यहाँ गंदा है, ये देखिए कागज गिरा हुआ है, थोड़ा सा उठा दे। खुद जाइए, खुद उठा लेंगे। मैंने खुद ऐसा किया, खुद कागज गिरा, खुद कागज उठा लिया। जब आप कागज उठाएंगे तो अगल बगल जो अध्यापक देगा तो खुद ही वो शर्म में आ जाएगा, ठीक है भाई, क्या करेगा वो चीज़ों को, क्या करेगा वहाँ पे व्यवस्थित करने का काम कर देगा, वहाँ पे कर देगा, ठीक है। तो कुछ हम नैतिक दबाव क्या करते हैं वहाँ पे, अपनी तरफ से क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अधिकारी वगैरह और गिरा हुआ कागज हम उठा लेंगे वहाँ से तो हम छोटे हो जाएंगे, हम अधिकारी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, कुल मिला के क्या करना है, इनको क्या करना है, तो थोड़ा मोटिवेट करने का काम करना है, अपने चाहे थोड़ा नैतिक दबाव भी लाने का काम करना है। और अंततः अंततः लास्ट में जब मान लीजिए कोई चीज़ बार बार आप समझा रहे हैं टीचर्स को आप बार बार कोई चीज़ अगर समझा रहे हैं, ठीक है, टीचर्स को आप समझा रहे हैं, ठीक है, अगर टीचर वो समझ नहीं रहा है, ठीक है, जाए समझेगा भाई, क्यों नहीं समझेगा, ठीक है। अगर कोई भी अधिकारी आके हमसे कहेगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार कहेगा, जाहिर सी बात है मैं समझूंगा उस बात को। मैं कहूँगा बार बार अधिकारी हमसे कह रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मैं सुधार लाऊँ अपने अपने अंदर। तो अगर कोई अधिकारी या जाके किसी अध्यापक को बार बार कह रहा है, ठीक है, वो उसके बाद में नहीं मान रहा है, ठीक है, तो निश्चित तौर पर क्या है, उसके ऊपर क्या होगी, तो कार्रवाई तो उस पर कार्रवाई उस पर तो बनती है। और कार्रवाई अपने स्तर से, ठीक है, छोटी कार्रवाई पहले छोटी कार्रवाई, और उसके बाद क्या होनी चाहिए, उसके बाद बड़ी कार्रवाई क्या होनी चाहिए आपके ऊपर कर देनी चाहिए। ये तो थोड़ा सा डर बना रहेगा, तभी क्या होगा, चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से बन पाएंगी। मैं भी मानता हूँ। लेकिन ये जो डर है वो लास्ट अंतिम विकल्प है। पहले हमारे जो जितने विकल्प है क्या करेंगे, हम उनको फॉलो करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात भी, अध्यापक वगैरह भी हैं, ठीक है। कभी कभी अध्यापक ऐसा है कि फालतू चीज़ों में फंस क्या करता है, अपने ऊपर कार्रवाई कर लेता है, ठीक है। मतलब कि क्यों, आप देखिए अध्यापक वर्ग जो भी है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। एक तो आप पे वैसे ही उल्टी सीधी नज़र होती रहती है, पूरे मतलब कि जो भी समाज है, ठीक है, उसका नज़र थोड़ा सा उल्टा है। ये हमारे जो क्या कहते हैं, ये जो मानसिकता पहले की बनी हुई है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि देखिए टीचर जो हैं, जो अब दो हजार 4 या 5 के बाद जो भी, मतलब कि अभी जो शिक्षक हैं, जो 50 साल के ऊपर जो शिक्षक हैं, उनके साथ थोड़ी सी समस्या मुझे देखने को मिली है। लेकिन जो यंग शिक्षक हैं, मान लीजिए जो हमारा जो बैच था, उसके बाद जो शायद 12,000 बैच था, फिर 72,000 बैच था, फिर 29,000 गणित वाला था, फिर 69,000 अवेलेबल बैच है। तो इसके जो शिक्षक आए हैं बहुत ही अच्छे बच्चे आए हैं, और जो नए नए लोग हैं काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहे हैं। और इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, जो बूस्टअप जो बेसिक वर्क है वो अच्छा तरीके से मिल पा रहा है। जो पुराने अध्यापक हैं, थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उनके ज्ञान में कमी है, थोड़ा सा नई चीज़ों को वो अपना नहीं पाए हैं, नई तकनीकों को वो अपना नहीं पा रहे हैं तरीके से। जैसे मान लीजिए शिक्षक संदर्शिका ही है, तो एक अध्यापक की उम्र ज़्यादा थी, मैंने पूछ लिया, तो नहीं उनको आइडिया था, नहीं वो कर पा रहे थे, ठीक है। तो थोड़ा सा जो नई नई चीज़ें हैं, उन नई चीज़ों को जो हमारे जो वरिष्ठ अध्यापक है वो थोड़ा सा नहीं सीखना चाह रहे हैं। हो सकता है कि उनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, इसलिए ऐसा है। लेकिन जो नए बच्चे हैं निश्चित तौर पर रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, अच्छा वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो मैं ये बता रहा था कि जो अध्यापक है, ठीक है, फालतू की चीज़ों में ना पड़े। जैसे मतलब कि कोई कैंपस में इस तरह की कोई चीज़ें ना करे, जैसे मान लीजिए कैंपस में जो प्रभारी वगैरह हैं, असल में कैंपस को अलग अलग चीज़ों को दे देते हैं, वहाँ पे कार्रवाई हो जाती है। कैंपस में कुछ उल्टा सीधा काम हो जाता है, वहाँ पे कोई कुछ कार्रवाई हो जाती है। सोशल मीडिया पे कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं, उस पर कार्रवाई हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों करना, जब हमारे पीछे खुद ही जो पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम क्यों ऐसा करने जाएंगे कि किसी कोई भी चीज़ हम ऐसा कर दें कि हमारे उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। तो भाई आप स्कूल में रहिए, आराम से पढ़ाइए, आराम से लिखाइए, जो चीज़ें वो करना हो करिए, ठीक है। लेकिन जो आ बैल मुझे मारा वाला काम नहीं करना है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। मैंने अभी पिछली बार ही देखा था, कई फालतू चीज़ों को लेकर
क्या होती है, अध्यापकों पे कार्रवाई हो जाती है। ठीक है, तो होता है, नहीं करना चाहिए। अब आप आराम से अपना पढ़ाइए अपना, और आराम से विद्यालय में रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये था थोड़ा सा निरीक्षण वाला जो मैं बता रहा था आपसे कि मैंने ऐसा किया है। ठीक है, और मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। कुछ और नवाचार मैं सोच रहा हूँ कि मैं विद्यालयों में जाऊँ, जब भी विद्यालय में विजिट करूँ, मैं कुछ ना कुछ उन लोगों को दे के ही आऊँ। ठीक है, मैं कुछ अपनी चीज़ें शेयर कर देता हूँ, मैं कुछ अपने टेक्निक्स शेयर कर देता हूँ, मैं कुछ अपने जो पढ़ाने का तरीका है मैं वो शेयर करके आता हूँ। ठीक है, कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, निश्चित तौर पर बच्चों को लाभ होगा। तो मैं ऐसा करके आता हूँ। कुछ और नया भी मैं सोच रहा हूँ कि अगर विद्यालय पर जाऊँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं कुछ उन लोगों को दे के ही आऊँ और बच्चों से मिल के आऊँ, बच्चों से मेरा इंटरेक्शन अच्छा रहता है। ठीक है, वो मैं करने का प्रयास करता हूँ, ताकि बच्चों के जरिए कुछ चीज़ें क्या होती है, मिल जाती है। मैं बच्चों से भी मैं तो फुसला फुसला के पूछ लेता हूँ कि कौन टीचर आता है, कौन टीचर नहीं आता है, कौन पढ़ाता है, कौन नहीं पढ़ाता है। फिर उनसे बात करके, उनसे पूछ के तो पता चल जाता है कि किसी स्कूल की क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा चीज़ों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ समझने का और कुछ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हो सकता है कि ये चीज़ें कुछ अच्छा पॉजिटिव कोई रिजल्ट दे पाए। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर 5-10% भी क्या होगा कि अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो पा रहा है, देखिए हमारे मेरे स्कूलों में जाने से अगर उस स्कूल का कुछ सुधार हो पा रहा है तो ठीक है, तो अच्छी बात है, वो हम करेंगे। ठीक है, वही हमको सरकार ने दायित्व दिया है, दायित्व वही दिया हुआ है सरकार ने हमें, और उस दायित्व का निर्वहन करना है। तो मैंने टारगेट दे के आया हुआ है, टारगेट फिर जाऊँगा, मैं बात करूँगा, फिर और स्कूलों में जाऊँगा, अलग टारगेट दूंगा। जितना मेरे सर से हो पाएगा मैं करने का पूरा तरीके से वहाँ पे प्रयास करूँगा अपना। ठीक है, तो ऐसे ही चल रहा है। आगे क्या करना है, कुछ और भी आपके पास तरीके हों, अगर अध्यापक वगैरह वीडियोज़ देख रहे हो, चाहे आप लोग कोई अगर वीडियोज़ देख रहे हो, तो मैं स्कूल में जाऊँ तो क्या कर पाऊँ, क्या कुछ ऐसा तरीका है कि देखिए अब ये मत करिएगा कि अब अध्यापक नकार आ जाता है तो नाप दीजिए, तो ये कर दीजिए, तो वो कर दीजिए, ये पढ़ाते नहीं हैं सब, तो समय से नहीं आते सब। ठीक है, आपकी शिकायतें हैं, उन शिकायतों का निस्तारण होगा। जो समय से नहीं आता है वो अध्यापक भी समय से आएगा, जो कहा जाएगा उससे तो समय से आएगा। एक बार 2 बार रिक्वेस्ट किया जाएगा, नहीं होगा तो फिर कार्रवाई होगी, तो उसमें भी समय से आएगा। वो चीज़ें नहीं अच्छी हो पा रही तो सब वो अच्छे से हो पाएंगी। ठीक है, किया जाएगा आप लोग भी, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी भी अध्यापक के लिए ऐसा ना करिए कि ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। ठीक है, अध्यापक है, अध्यापक हमारे बहुत अच्छे हैं, जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, और कुछ खराब है तो ठीक है, उनको अच्छा किया जाएगा, सुधारा जाएगा। इसीलिए तो अधिकारी वर्ग होता है कि भाई नहीं सीधे तरीके से तो और दूसरे तरीके से तो सुधारने का काम किया जाए, होगा। ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मान मर्यादा, थोड़ा सम्मान अध्यापकों के प्रति रहना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में बेहतर काम कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं वहाँ पे भी अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, कुल मिला के सपोर्ट करना है, समर्थन करना है। कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं उनको सुधारने का प्रयास हम करेंगे। आप लोग भी अपना बताएं, कमेंट करें कि क्या हो सकता है और क्या और अच्छा मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपके दिमाग से ही कुछ ऐसे आइडियाज़ निकल जाए जो शिक्षा के लिए कुछ बेहतर वहाँ पे हम कर पाएँ। ठीक है, तो अनुमति दीजिए, फिर मुलाकात होगी। कुछ लोगों ने ऐसे पूछ लिया था क्या नया कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे वीडियो बना दिया, अदरवाइज इस तरह के वीडियोज़ बनाने का कोई वो नहीं था। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये नवाचार है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या लगता है, आपका क्या अनुमान है, आप मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या चीज़ और नया कर सकता हूँ, वो चीज़ आप करते हैं, हम बताने का काम कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।